इस देश में लोगों को ताजिया पीटने की आजादी है, लोगों को बकरीद मनाने की आजादी है, सिर्फ भक्तों को धार्मिक अनुष्ठान करने की आजादी नहीं। अगर ये देश ऐसे ही चला तो फिर बचा क्या? कभी आपने सुना कि जुमे की नमाज के वक्त पर किसी ने पत्थरबाजी कर दी या किसी ने ताजिया निकालते वक्त कोई दूसरे समुदाय के लोगों ने गोलीबारी कर दी? तो इस देश में जब जब कोई सही कानून आता है, जब जब कोई सही काम होता है, तो यही जो 26 इंडियंस जो नए नए भारतीय बने हैं ना, ऐसे ही लोग उनके लिए छाती पीटते हैं। मार दो, उड़ा दो, कोई नहीं पूछने वाला इस देश में। इस देश का कानून अंधा है। यूपी में जो कानून व्यवस्था है, आज वो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से सुदृढ़ कानून व्यवस्था अगर किसी प्रदेश में है तो वो बाबा योगी के राज में है। और बुलडोजर ही सिर्फ इलाज है ऐसे लोगों का। तो जो घटना हुई जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या हुई, दूसरा कि जो बुलडोजर बाबा की तर्ज पर जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, वह तारीफ योग्य बताई जा रही है। लेकिन आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। एक तो बड़ी बात यह कि बुलडोजर की कार्रवाई से पहले अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आखिर नूह घटना का जिम्मेदार, असली जिम्मेदार कौन है? ये देखो, इतना सिंपल सवाल नहीं है जिस तरह आपने मेरे से कर दिया। इस सवाल की अगर हम तह में जाते हैं तो आप ऐसे देखिए कि इस देश में लोगों को ताजिया पीटने की आज़ादी है, इस देश में लोगों को बकरीद मनाने की आज़ादी है, इस देश में लोगों को सिर्फ भक्तों पर पत्थरबाजी और गोलीबाजी करने की आज़ादी है। लेकिन 125 करोड़ के इस हिंदू राष्ट्र में लोग सिर्फ भक्तों को शिवलिंग पर जलाभिषेक की आज़ादी नहीं, सिर्फ भक्तों को पूजा अर्चना करने की आज़ादी नहीं, सिर्फ भक्तों को धार्मिक अनुष्ठान करने की आज़ादी नहीं। आपने कभी सोचा अगर ये देश ऐसे ही चला तो फिर बचा क्या? इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करिए, अर्थात शरीयत लॉ लागू करिए और बना दीजिए हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र। रोका किसने है? तो आपको इन सारे सिनेरियोज में देखना पड़ेगा, इन सारे एस्पेक्ट्स को झांकना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों। कभी आपने सुना कि जुमे की नमाज के वक्त पर किसी ने पत्थरबाजी कर दी या किसी ने ताजिया निकालते वक्त कोई दूसरे समुदाय के लोगों ने गोलीबारी कर दी? कभी नहीं सुना ना। बट लेकिन हाँ, जब जलाभिषेक होगा, जब दुग्धाभिषेक होगा, तो विशेष समुदाय के लोग पत्थरबाजी भी करेंगे, गोलीबाजी भी करेंगे और उसमें ढेर सारी पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो फिर बचा क्या? विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा हिंसा की ये पराकाष्ठा सामाजिक समरसता में निहित अहिंसा के सिद्धांत का सही अनुकरण है क्या? और यदि नहीं तो जरा सोचिए, अगर महात्मा गांधी होते तो उन्हें कैसा लगता? किसी विशेष समुदाय द्वारा ताजिया निकालते वक्त इसी दिल्ली के नांगलोई में अभी हाल ही की घटना में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हो, या फिर नूह में जलाभिषेक करते हुए सिर्फ भक्तों पर पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना हो, अगर इसकी आप निष्पक्ष जांच कराएंगे, अगर आप इसको सही ढंग से न्यायिक जांच कराएंगे, तो आपको उन्हीं 26 इंडियंस के नाम निकलकर सामने आएंगे, वही मास्टरमाइंड के तौर पर उभर कर आएंगे जो अभी नए नए भारतीय बने, नए नए इंडियन बने, नया नया इंडिया नाम रखा है। लेकिन आपका सीधा जो इशारा अगर बात करें तो हम वर्तमान में जिस हिसाब से वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, जैसे ही बुलडोजर वहाँ गरजता है, ऐसे ही कुछ लोग छाती पीटते हैं और पीड़ित बनकर के सामने आते हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या रोहिंग्याओं की सामने आती है। देखो, रोहिंग्या इस देश के लिए एक समस्या है। रोहिंग्या इस देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं। रोहिंग्या इस देश में रिफ्यूजी हैं और रिफ्यूजी के लिए एक एक्ट है, FRRO, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। वहाँ रिफ्यूजी कमिश्नर के यहाँ जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ये तो रोहिंग्याओं ने नहीं कराया। रोहिंग्याओं ने क्या किया? आए, कॉलोनी बसाई और अपना आधार कार्ड बनवाया। भारतीय सिटीजनशिप डायरेक्ट तो मिली नहीं, इनडायरेक्ट ले ली। इन रोहिंग्याओं के पास कोई काम है क्या?
कोई भी 10,000 रुपये पकड़ाएगा, कहीं भी बम फोड़ देंगे, कहीं भी शिव मंदिर तोड़ देंगे, कहीं भी कभी पार्लियामेंट पर अटैक करेंगे, कभी कहीं विधानसभा पर अटैक करेंगे। इनका काम क्या है? और जब इनकी सर्च होगी तो इनसे भारतीय आधार कार्ड निकल कर सामने आएगा, तब पाकिस्तान चिल्लाएगा कि ये हमारे नागरिक नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के नागरिक है, इनके पास तो आधार कार्ड है, ये तो इंडियन मुजाहिदीन है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ इतना अत्याचार हो रहा है। तो सबसे पहले केशव जी, मैं आपके माध्यम से, खबर इंडिया के माध्यम से आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा हूं कि आधार कार्ड बनते वक्त किसी काउंसलर या किसी विधायक की सिफारिश न मानी जाए कि ये यहाँ रहता है। उसके लिए आप इसको इस तरह से देखिए कि जब किसी को कोई आय प्रमाण पत्र बनवाना है या किसी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो कैसे बनता है? उसके बनने की प्रोसेस है, उसके बनने की विधि है। और उसकी विधि क्या है कि आपका पटवारी आपके गांव जाएगा, आपकी जाति का पता करेगा, 10 व्यक्तियों से पूछेगा कि क्या अमुक व्यक्ति इसी कास्ट का है, तो वो जाति प्रमाण पत्र बनाने की रिकमेंडेशन डीएम को भेजेगा। इसी तरह जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो काउंसलर की रिकमेंडेशन से नहीं, वो तो वोट बैंक का खेल है, उन्हें तो वोट चाहिए, उनके पास तो जो आ जाएगा उसके आधार कार्ड की रिकमेंडेशन कर देंगे। तो क्या वो भारत का सिटीजन हो गया? क्या वो भारतीय नागरिक होने की वो रखता है, विधिक उसकी है? नहीं। तो जब आधार कार्ड बने उनकी भी जांच सरकारी सिस्टम से, पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार के द्वारा प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और जो जहां का निवासी है उसी पते पर उसका आधार कार्ड होना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी है, आदरणीय गृह मंत्री जी से भी है और संपूर्ण भारत सरकार से भी है कि आधार कार्ड बनाने में कोई कोताही न बरती जाए। क्योंकि पूरी दिल्ली में आज 1/4 से ज़्यादा रिफ्यूजी रोहिंग्या हैं। कल आप देखेंगे दिल्ली में रोज बम फटेंगे, पार्लियामेंट पर अटैक होगा, कौन रोकेगा इसे? सब भारतीय नागरिक हैं आधार कार्ड के साथ। तो जिनके आधार कार्ड बन गए उनका रीइवैल्यूएशन होना चाहिए, उनका री एग्जामिनेशन होना चाहिए और जो सही पाए जाएं, जो भारत के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को आधार कार्ड दिए जाएं और किसी रोहिंग्या को कोई आधार कार्ड नहीं दिया जाए। मैं आपको एक और बात बताता हूं। अभी पिछले दिनों आपने शाहीन बाग में सीएए का एक मूवमेंट देखा। क्या आपने सोचा, क्या आपने जांच की कि क्या उसमें कोई भारतीय कितने लोग थे? उसकी अगर जांच करेंगे तो पाएंगे कि उसमें 90% से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमान वहाँ बैठे हुए थे। क्योंकि उस सीए से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसे होने थी? जो रिफ्यूजी रोहिंग्याज थे, जो बांग्लादेश, म्यांमार और इधर उधर से आए, वही तो थे। उनकी नागरिकता नहीं बननी थी क्योंकि सीए में स्पष्ट प्रोविजन था। तो इस देश में जब जब कोई सही कानून आता है, जब जब कोई सही काम होता है, तो यही जो 26 इंडियंस जो नए नए भारतीय बने हैं ना, ऐसे ही लोग उनके लिए छाती पीटते हैं। तो ये छाती पीटने का काम ना बंद किया जाए। जब तक ये काम बंद नहीं होगा, जब तक ये तुच्छ राजनीति बंद नहीं होगी, तब तक ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, ये धर्म के सापेक्ष ही होगा। फिर आपको लगता है कि रोहिंग्या आज सबसे बड़ा देश के लिए संकट बन गया है और कहीं ना कहीं जो विदेश से आने वाले आतंकियों की तरह ही एक बड़ा विस्फोटक साबित होगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल सत्य वचन। इन रोहिंग्याज में और जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में बॉर्डर से एंट्री करने वाले आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। वो भी भारत के नागरिक नहीं है, ये रोहिंग्या भी भारत के नागरिक नहीं है। कल को अगर ये टेररिस्टिक ग्रुप इन रोहिंग्याज को कब्जे में लेना शुरू किए तो एक न एक दिन आप ये मानिए कि एक बार फिर से भारतीय पार्लियामेंट पर अटैक होगा और वो अटैक में इस रोहिंग्याज की भागीदारी बहुत बड़ी होगी। मानते कि योगी की तरह सख्त एक्शन लेना होगा, जिस हिसाब से योगी ने उत्तर प्रदेश से ढूंढ करके गिरफ्तार करके जेल में डाला है या फिर सीमा से बाहर किया है। लेकिन उधर बात करें दिल्ली की सीमा पर उसका स्वागत किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। बिल्कुल, यूपी में जो कानून व्यवस्था है आज वो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश से सुदृढ़ कानून व्यवस्था अगर किसी प्रदेश में है तो वो बाबा योगी के राज में है। और दिल्ली की सरकार तो रोहिंग्याज के लिए बाहें फैलाए हुए खड़ी है। केजरीवाल साहब कहते हैं आप आइए, हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, मोदी से हम लड़ेंगे, सुविधाएं भी हम ही देंगे, सुविधाएं भी हम ही देंगे, पानी फ्री लो, बिजली फ्री लो।
हर चीज़ फ्री लो, खाना फ्री लो। लेकिन जो लोग मोनू मानेसर को इस मेवात घटना का, मोनू मानेसर को या विश्व हिंदू परिषद को या फिर बिट्टू बजरंगी जैसे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा करके यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम गलत नहीं बल्कि गलत वो लोग हैं जिन्होंने भड़काने की या एक उछालने की कोशिश की। अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा कोर्ट देगा। सिर्फ भक्तों पर गोली चलाने का काम मोनू मानेसर ने किया या विश्व हिंदू परिषद ने किया? अरे वो तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के और ये सारे लोग थे जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़िए हैं, जो हिंदूज हैं। अगर आप हिंदूज को किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से जोड़ दोगे पूरी कम्युनिटी को, तो बहुत ही गलत बात है। ये तो घात लगाकर हमला हुआ क्योंकि इसकी प्रॉपर प्रायर परमिशन थी और ये लोग जो रोहिंग्याज थे, जो उस क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने कहा ये सही मौका है, ये जंगल में मंदिर है, यहीं इनका अमंगल कर देते हैं, कांड कर देते हैं, पत्थरबाजी करो। और इस्लाम की तो तरीका ही है ना। इस्लाम को कैसे प्रमोट करते हैं? डर से। इस देश में जितना कन्वर्जन होता है, इस्लामिक कन्वर्जन जब हुआ वो तलवार की नोक पर हुआ, और क्रिश्चियन कन्वर्जन जब हुआ वो लालच की नोक पर हुआ, वो ग्रीड की नोक पर हुआ, वो पैसे की नोक पर हुआ। क्योंकि जिन निर्दोष लोगों की हत्या की गई उस पर कोर्ट सहानुभूति क्यों नहीं रखता है, और जिन आरोपियों पर अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो उस पर सहानुभूति क्यों? यही तो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। अगर ये धर्म निरपेक्षता है तो फिर धर्म सापेक्षता क्या है? आप जाइए 1956 में हिंदू पर्सनल कोड बनेगा, हिंदुओं को एक कानून मिलेगा, बट उसमें एक लाइन जोड़ दी जाएगी कि इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू मुस्लिम कम्युनिटी। वाई? इस देश में रहने वाले अगर सभी लोगों के लिए कानून समान नहीं है तो ये डिस्पैरिटीज होती रहेंगी, ये हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोर्ट भी नहीं रोक सकता। ये ठीक है कि ये कोर्ट का दायित्व है कि उसकी लीगलिटी को चेक करे, लेकिन कोर्ट का यह भी दायित्व है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है, समस्त भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि रिफ्यूजीज के लिए। जिस हिसाब से निशाना बनाया गया, जिस हिसाब से 10 दिन पहले से तैयारी की गई, इस पूरे हमले की तैयारी की गई एक खास कम्युनिटी के द्वारा, आखिर क्या लगता है इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का इलाज यूपी की कानून व्यवस्था और माननीय योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, और बुलडोजर ही सिर्फ इलाज है ऐसे लोगों का। जब तक ये डर नहीं होगा कि अगर आप कानून का पालन नहीं करोगे तो कानून तुम्हारी सब कुछ नेस्तनाबूद करके रख देगा, यही कानून है। डर बैठाना होगा, यानी कि कोई भी अपराधी हो उसके मन में डर बैठना चाहिए कानून का। अगर अपराधी के मन में कानून का डर नहीं बैठेगा तो वो निरंकुश हो जाएगा, वो सांड की तरह घूमेगा, क्योंकि कोई कानून तो है ही नहीं, मैं किसी को भी मारूं क्या फर्क पड़ता है, मार दो, उड़ा दो, कोई नहीं पूछने वाला इस देश में। इस देश का कानून अंधा है, वो इस लाइन पर वर्क करते हैं, और जब तक ये विशेष समुदाय इस लाइन पर वर्क करेगा तब हिंदुओं को उठकर सामने आना ही पड़ेगा।